कहानी की शुरुआत होती है 22वीं शताब्दी में। ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया की शक्ल ही बदल दी है। हिमालय की बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी है और समुद्र के किनारे बसे तमाम शहर अब पानी में डूब चुके हैं। दुनिया की पॉपुलेशन घट रही है, लेकिन इंसानी दिमाग अब तक रोबोट बना चुका है। ऐसे रोबोट जो इंसानों की तरह दिखते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ उनमें नहीं थी, इमोशंस। और यही एंट्री होती है प्रोफेसर एलेन की, जो दुनिया के पहले इमोशनल चाइल्ड रोबोट का आइडिया पेश करते हैं। वो कहते हैं, हम एक ऐसा बच्चा रोबोट बनाएंगे जो इंसानों से बेइंतहा प्यार करेगा, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन सामने से सवाल उठता है, इसकी क्या गारंटी है कि इंसान उसे भी उतना ही प्यार देंगे? प्रोफेसर जवाब देते हैं, जब भगवान ने एडम को बनाया था, क्या उन्होंने उससे प्यार नहीं किया? यही से कहानी आगे बढ़ती है। धीरे हमें दिखते हैं हेनरी और मोनिका, एक कपल जिनका बेटा मार्टिन किसी बीमारी के चलते स्लीपिंग चैम्बर में रखा गया है। वो कोमा में है और शायद कभी वापस न लौटे। मोनिका और हेनरी अपने बेटे को बहुत मिस कर रहे हैं। इन्हीं के पास आता है प्रोफेसर एलेन का बनाया हुआ पहला इमोशनल चाइल्ड रोबोट, डेविड। हेनरी डेविड को घर लेकर आता है, लेकिन मोनिका उसे अपनाने से हिचकिचाती है। वो मेरे बेटे की जगह नहीं ले सकता। हेनरी समझाता है, अगर तुम चाहो तो एक पासवर्ड बोलकर इसे एक्टिव कर सकती हो, तब ये तुम्हें माँ मानेगा और पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करेगा। लेकिन अगर तुम कभी इसे छोड़ना चाहो तो वापस नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी मेमोरी डिलीट नहीं होती, उसे तो डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा। मोनिका सोचती है और आखिरकार डेविड को घर में रहने देती है, लेकिन पासवर्ड नहीं बोलती। शुरुआत में मोनिका डेविड को इग्नोर करती है, लेकिन डेविड मासूम है, बच्चे की तरह बोलता है, चलता है और धीरे धीरे मोनिका का दिल उसके लिए पिघलने लगता है। और एक दिन मोनिका वो पासवर्ड बोल देती है। डेविड खुशी से चिल्लाता है, मॉम, और उसके गले लग जाता है। अब डेविड के अंदर इंसानों जैसे इमोशंस आ चुके थे। मोनिका और डेविड अब माँ बेटे जैसे रहते हैं। एक दिन डेविड पूछता है, माम, क्या आप हमेशा जिंदा रहेंगी? मोनिका मुस्कुराकर कहती है, शायद 20 साल और। डेविड कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और चाहता हूं कि आप कभी ना जाए। मोनिका भावुक हो जाती है और डेविड को मार्टिन का पुराना स्मार्ट टेडी देती है, जो बोल सकता है, और डेविड का अब नया नया दोस्त बन जाता है। कुछ दिन बाद कॉल आता है, मार्टिन होश में आ गया है। और फिर कुछ ही समय बाद मार्टिन को घर वापस लाया जाता है। मोनिका और हेनरी बेहद खुश है, लेकिन डेविड के लिए यह खुशी किसी खतरे से कम नहीं। अब मोनिका का ध्यान मार्टिन पर चला गया है और डेविड अकेला पड़ने लगता है। मार्टिन उसे पसंद नहीं करता और एक दिन चालाकी से उसे कहता है, अगर मां का प्यार चाहिए तो उनके बाल काट कर रखो। डेविड बच्चा है, मासूम है, वो सच मान लेता है और रात को चुपके से मोनिका के कमरे में घुस जाता है। बाल काट ही रहा होता है कि हेनरी की नींद खुल जाती है। हेनरी डेविड से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? डेविड मासूमियत से जवाब देता है, क्योंकि मैं चाहता हूं मां मुझसे और ज्यादा प्यार करे। हेनरी हैरान है, लेकिन बात यहीं रुकती। अब कहानी का टोन तनावपूर्ण होता है। मार्टिन और उसके दोस्त डेविड को परेशान करने लगते हैं। वो चाकू से उसे चुभाकर देखना चाहते हैं। क्या रोबोट को दर्द होता है? डेविड डरकर मार्टिन को कसकर पकड़ लेता है और दोनों पूल में गिर जाते हैं। मार्टिन डूबने लगता है। हेनरी और बाकी लोग दौड़कर आते हैं और किसी तरह उसे बचा लेते हैं। हेनरी अब फैसला करता है, डेविड अब इस घर में नहीं रह सकता। मोनिका डेविड को कार में बैठाकर ले जाती है, लेकिन कंपनी तक नहीं पहुंचती। वो एक सुनसान जंगल में कार रोकती है। डेविड हैरान है, समझ नहीं पा रहा। मोनिका उससे कहती है, तुम्हें अब यहीं रहना होगा, अकेले। डेविड रोने लगता है, माँ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। मोनिका की आंखों में आंसू है, लेकिन वो कहती है, अगर तुम इंसान बन जाओ तो शायद मैं तुम्हें फिर से अपना लूं। लेकिन ये तो बस एक कहानी है, नीली परी जैसी चीजें असली नहीं होती। वो चली जाती है। डेविड अकेला, उदास, और डेविड अकेला रह गया है, सिर्फ उसका टेडी उसके साथ है। वो जंगल में भटक रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस एक ही चीज उसके दिमाग में है, मुझे नीली परी को ढूंढना है ताकि मैं इंसान बन सकूं और मॉम मुझे फिर से अपना ले। रास्ते में वो कई अजीब जगहों से गुजरता है, लेकिन सब उसे डर के साथ देखते हैं, क्योंकि अब इंसानों को रोबोट्स से नफरत हो गई है। अब टोन थोड़ा तेज होता है, माहौल खतरनाक सा।
डेविड एक जगह जाता है जहां रोबोट्स को पकड़-पकड़ कर एक फ्लैश फेयर नाम के खतरनाक शो में तोड़ा जा रहा है। लोग सीटियों में तालियां बजा रहे हैं जब मासूम रोबोट्स को आग में फेंका जाता है। यहीं डेविड को भी पकड़ लिया जाता है, उसे एक पिंजरे में बंद किया जाता है। बाकी रोड्स कहते हैं, "बाकी रोबोट्स किस्मत तो खत्म है, पर तुम बच सकते हो। तुम खास हो, तुम असली जैसे लगते हो।" अब शो शुरू होता है। डेविड को सबके सामने लाया जाता है। लोग पहले हंसते हैं, लेकिन जैसे ही डेविड डर के मारे चीखता है, रोता है, "मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे मत जलाओ।" लोग एकदम शांत हो जाते हैं। किसी माँ की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो चिल्लाती है, "ये रोबोट नहीं हो सकता, ये बच्चा है।" और फिर डेविड को छोड़ दिया जाता है। अब नई एंट्री होती है, जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो औरतों को खुश करता है, लेकिन एक मर्डर केस में फंस चुका है। वो डेविड से कहता है, "तू बहुत खास है, इंसानों ने मुझे भी फंसाया है, लेकिन मैं जानता हूँ तू क्या चाहता है, नीली परी।" डेविड की आंखों में उम्मीद चमकती है। "क्या तुम मुझे नीली परी तक ले जा सकते हो?" जो जवाब देता है, "चल, न्यूयॉर्क चलते हैं, वहाँ शायद तेरे सवाल का जवाब मिले।" अब म्यूजिक थोड़ा रहस्यमयी हो जाता है। दोनों एक तबाह हो चुके न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, जहां सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। वे पहुंचते हैं एक पुरानी इमारत में। नाम का एक होलोग्राम एआई छिपा होता है, जो हर सवाल का जवाब जानता है। डेविड पूछता है, "नीली परी कहाँ मिलेगी?" डोरेनो कहता है, "वो वहीं मिलेगी जहां तू बना था, मैनहट्टन के साइबरट्रॉनिक्स लैब में।" डेविड और जो वहां पहुंचते हैं। अब कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। वो वहां अपने जैसे सैकड़ों डेविड रोबोट्स को खड़ा देखता है। वो चौंक जाता है और तभी सामने आता है प्रोफेसर एलेन। वो मुस्कुराकर कहता है, "डेविड, तुम वो पहले हो जिसने खुद से सवाल पूछा, 'मैं इंसान क्यों नहीं हूं?' तुम हमारे लिए एक सक्सेस हो।" डेविड गुस्से में चिल्लाता है, "तुमने मुझे माँ से मिलने के लिए बनाया था? तुमने मेरे प्यार को प्रोग्राम किया था? तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बनाया ताकि लोग मुझे खरीदें?" प्रोफेसर जवाब देता है, "हमने तुम्हें इसलिए बनाया क्योंकि इंसान अकेले हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हर इंसान को एक ऐसा बच्चा मिले जो उससे बिना शर्त प्यार करे।" डेविड टूट चुका है। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, लेकिन दिल रो रहा है। उसे अब समझ आता है, वो बस एक मशीन है जो प्यार करता है पर बदले में कुछ नहीं पा सकता। वो चुपचाप इमारत से कूद जाता है, सीधा पानी में। अब माहौल शांत और उदासी से भरा। जिगोलो जो उसे पानी से बाहर निकालता है, और वो दोनों एक डूब चुके थीम पार्क जाते हैं जहां पिनोकियो का स्टेचू है और उसके सामने बैठी है नीली परी। डेविड भागता है और सामने जाकर बैठ जाता है। वो कहता है, "प्लीज मुझे असली इंसान बना दो ताकि मेरी माँ मुझे फिर से प्यार कर सके।" और फिर वो वहीं बैठा रह जाता है, घंटों, दिनों, महीनों तक, बस उसे घूरते हुए। नीली परी के सामने बैठा है, ना हिला ना डोला, बस बैठा रहा। "मुझे असली बना दो, प्लीज।" ये कहते कहते उसकी आवाज रुक गई। वो वहीं एक टूटी फूटी जगह पर जम गया, सालों साल तक। अब बीतता गया, इंसान अब धरती से गायब हो चुके हैं, धरती बर्फ से ढक गई है और अब यहाँ एक नई स्पीशीज आ चुकी है, सुपर एडवांस्ड एआई मशीन्स। ये मशीनें ना इंसान हैं, ना रोबोट्स। ये बस प्योर कॉन्शियसनेस हैं जो धरती पर बचे हर डेटा को खोज रही हैं। और तभी उन्हें मिलती है डिविक, ऐसा रोबोट जिसके अंदर अब भी इमोशंस जिंदा है, जिसके अंदर प्यार अब भी बचा हुआ है। अब टोन में फिर से मासूमियत आती है। एआई मशीनें डेविड को फिर से एक्टिव करती हैं। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। "क्या क्या तुम नीली परी हो?" वो पूछता है। एआई मशीनें हैरान हैं। "तुम कौन हो?" डेविड कहता है, "मैं बस एक बच्चा हूं जो अपनी माँ से एक बार फिर मिलना चाहता है।" एआई मशीनें कहती है, "हम इंसानों को फिर से जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारे पास माँ के बाल, डीएनए या कुछ बचा हो तो हम उसे सिर्फ एक दिन के लिए वापस ला सकते हैं।" अब टेडी धीरे से डेविड को एक चीज दिखाता है, उसकी मांग पाल जो उसने संभाल कर रखा था। एआई मशीनें मुस्कुरा देती है। "ठीक है, हम तुम्हारी माँ को एक बार फिर जिंदा करेंगे, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। उसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं आ सकेगी।" डेविड चुप रहता है, फिर कहता है, "बस एक दिन काफी है।" अब एंडिंग शुरू होती है बहुत। उस दिन की सुबह होती है, डेविड की माँ फिर से लौट आती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो थी। वो डेविड को देखती है और मुस्कुराती है। "डेविड,
डेविड दौड़कर उन्हें गले लगाता है। एक दिन वो दोनों खेलते हैं, बातें करते हैं, हँसते हैं, कहानियाँ सुनते हैं जैसे एक असली माँ और बेटा। रात को माँ उसे सुलाती है। गुड नाइट डेविड, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डेविड उसकी गोद में लेटता है और पहली बार उसे असली नींद आती है। आखिरी लाइन बेहद शांत लेकिन दिल तोड़ देने वाली। और डेविड